हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। आप देख सकते हैं न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI में रिक्रूटमेंट आया है फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एज टेक्निकल ऑफिसर। सो देख लेते हैं इस वीडियो में कौन कौन सी ब्रांच के लिए ये वैकेंसी रिलीज हुई है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है ये जो रिक्रूटमेंट आया है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एज टेक्निकल ऑफिसर थ्रू गेट। सो जो भी स्टूडेंट्स ने गेट का एग्ज़ाम दिया था 2023 में, 2024 में और 2025 में, उनके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड होगा। सो वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इन पर्टिकुलर वैकेंसीज में। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम 15 दिसंबर 2025। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 4 जनवरी 2026। सो जो भी स्टूडेंट्स के पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड है गेट 2023, 2024 और 2025 का, सो वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इन पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं वैकेंसीज एंड रिजर्वेशंस। सो नेम ऑफ द पोस्ट आप देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। आप देख सकते हैं टोटल 6 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए कोई भी ईयर का, 2023 का भी हो सकता है, 2024 का भी या 2025 का, इन तीनों में से किसी का भी कोई भी ईयर का आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड है, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। सो ये पर्टिकुलर ब्रांच जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सो इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस में, उसमें आपके यूनिवर्सिटी में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। सो वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर किसी भी स्टूडेंट्स के पास ये पर्टिकुलर ब्रांच में इंजीनियरिंग कंप्लीटेड है, सो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग ब्रांच भी उन्होंने मेंशन की है। सो बहुत सारी लिस्ट उन्होंने बहुत बड़ी लिस्ट दी हुई है। सो उसके अकॉर्डिंगली आप एक बार देख सकते हैं एंड उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली कंप्यूटर साइंस में भी उन्होंने मेंशन कर दिया बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स रहने चाहिए, है ना। साथ में करस्पॉन्डिंग ब्रांच उन्होंने मेंशन कर दी अगर किसी भी स्टूडेंट्स की इंजीनियरिंग कंप्लीटेड है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन्फोटेक, सो ये बहुत सारी ब्रांच उन्होंने मेंशन की है, सो वो अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी सेम वही क्राइटेरिया है एंड उन्होंने जो और भी जो ब्रांच हैं जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं उन्होंने मेंशन कर दिया है। सो वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग। सो ये स्टूडेंट्स इस ब्रांच से भी अगर किसी स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग की हुई है सो वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बट आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए गेट 2023 का या 24 या फिर 25 का। ओके, रिलैक्सेशन इन एज लिमिट तो देख सकते हैं आप, एज लिमिट मैक्सिमम एज 30 ईयर्स ऑन 31 अक्टूबर 2025। कैटेगरी वाइज मेंशन किया है अपर एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स, ओबीसी के लिए 33 ईयर्स, SC ST के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, सो 35 ईयर्स, है ना। सो ये उन्होंने मेंशन कर दिया है एज लिमिट विद रिलैक्सेशन। अब जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं सो उसके अकॉर्डिंगली पे स्केल आप देख सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर, so level 10 of 7th CPC, initial basic pay in the pay matrix 56,100 rupees and dearness allowances means DA भी आपको मिलेगा 58% of pay in pay matrix। ओके, सो ये उन्होंने मेंशन कर दिया है। अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे आपको, जैसे TA भी मिल जाएगा, HRA भी आपको मिलेगा। तो जो भी नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट्स में आपका जो लीव वगैरह का है पूरा वो पूरा उन्होंने मेंशन किया है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स
उसके बारे में उन्होंने मेंशन किया, तो ये सारा चीज़ें आपको मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट वेरिफिकेशन ऑफ गेट स्कोर कार्ड। सो जिस दिन आपका इंटरव्यू रहने वाला है, सो उसी दिन आपसे वो लॉगिन कराएंगे गेट रिजल्ट पोर्टल पे, एंड देन आपका वो गेट स्कोर कार्ड वहाँ से वेरीफाई करेंगे। ओके, सो इसलिए उन्होंने मेंशन किया है कि गेट लॉगिन क्रेडेंशियल्स आप अपने लेकर जाएं, क्योंकि वो उसी समय, जिस समय आपका इंटरव्यू चलेगा उसी समय वो लॉगिन करा के आपका गेट स्कोर कार्ड वेरीफाई करेंगे। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट्स के माइंड में ये अराइज हो सकता है कि गेट 2023, 24 एंड 25 में जो भी आपके मार्क्स आए हैं उसको इक्वल वेटेज दिया जाएगा का? हाँ बिल्कुल, उन्होंने मेंशन किया इक्वल वेटेज विल बी गिवन टू 23, 24 एंड 25 स्कोर्स। ओके, अब सिलेक्शन प्रोसेस में क्या पैरामीटर्स रहने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो देख लेते हैं। सो फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट का जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, एग्रीगेट ऑफ 80% वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ गेट स्कोर कार्ड लिया जाएगा एंड 20% वेटेज ऑफ पर्सनल इंटरव्यू लिया जाने वाला है ना। सो वो पैरामीटर्स उन्होंने मेंशन कर दिया है। गेट स्कोर कार्ड अगर वो 25 का है आपके पास या 24 का या 23 का है, उसका 80% वेटेज लिया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू का 20%। ओके, सो इसके अकॉर्डिंगली जो सिलेक्शन लिस्ट है वो प्रिपेयर होगी, मीन्स इसके अकॉर्डिंगली जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर होने वाली है। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए नॉन रिफंडेबल पेमेंट है 100 रुपीज़ का। एप्लीकेशन फीस कैन बी पेड ऑन एनी डे बिटवीन 15 दिसंबर टू 4 जनवरी। SC ST PWD स्टूडेंट्स के लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, सो जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर दीजिएगा। सो ये पूरा नोटिफिकेशन था, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आप लोगों को सारा एक्सप्लेन कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अप्लाई करने की लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। सो जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर दें। कोई और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप कॉल करके भी आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।